अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, बात करेंगे कौमी पैगाम अमन कमेटी। ये कल शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है और इसके बनाने का ऐलान भी कर दिया है और इससे कल खिताब किया है। इसके चंद नुकात पर अभी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और इस कौमी पैगाम अमन कमेटी, इसका वजूद जो है वो क्यों ज़रूरी हो गया था और शहबाज शरीफ ने उसमें किन नुकात पर बात की है, इनके ऊपर बहस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, कौमी पैगाम अमन कमेटी में शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त हमें कौमी यकजहती की सख्त जरूरत है, जिसका वाज़ेह मतलब यही बनता है कि पाकिस्तान में कौमी यकजहती नहीं है। तो कौमी यकजहती होनी चाहिए। और ये कौमी यकजहती कैसे आएगी? वजीर आजम साहब, शायद आपको लगता है कि जो कमेटी आपने बनाई है, कौमी पैगाम अमन कमेटी, ये यकजहती लाने में कामयाब हो जाएगी। ये आपकी महज एक गलत फहमी है। तो ये शहबाज शरीफ साहब, आपकी सरासर गलत फहमी है। आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं। जिस कमेटी में आपने ताहिर अशरफी साहब जैसे लोग शामिल किए हो और इनको कमेटी का आपने कन्वीनियर भी बना दिया है। जी हां, आपने ताहिर अशरफी साहब को इस अमन कमेटी का कन्वीनियर बना दिया है। और इस शख्स को, ताहिर अशरफी की मैं बात कर रहा हूं, और इस शख्स को पूरे पाकिस्तान में कोई भी संजीदा नहीं लेता और ना ही उलमा कराम भी इसको संजीदा लेते हैं। अगर हम ये कहें कि इस ताहिर अशरफी को अपने घर में भी कोई संजीदा नहीं लेता तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस जैसे बंदे को घर में भी मुझे नहीं लगता कि उस तरह की इज्जत मिलती होगी जो कि आप लोगों ने अपनी हुकूमत में इसको दी हुई है। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने क्या सोचकर इसको अमन कम्युनिटी का कन्वीनियर बना दिया है। ये समझ से बालातर है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा शहबाज शरीफ से, अगर आपने इस मौलाना की मकबूलियत देखनी है तो इसको कहें मौलाना अशरफी साहब को कि आप एक जलसा करके दिखाएं हमें किसी भी जगह पर, उसकी मर्जी की जगह उस पर जलसा करके दिखाएं। फिर आप देखें कि उस जलसे में कितने लोग इसकी आवाज पर लबैक करते हैं। बमुश्किल 20 से 30 लोग इसके कहने पे आएंगे। अवाम और जो पाकिस्तानी लोग हैं इसको इतना ही संजीदा लेते हैं। आप जलसा करके देख लें, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ताहिर अशरफी साहब का जो है वो कितना बड़ा वोट बैंक है या कितने लोग इनकी आवाज पर लबैक कहते हैं। पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दीनी जमातें हैं या बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, वो इस बंदे को जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं समझते और ना ही इसे सीरियस लेते हैं, ना ही बंदा ये सीरियस होता है। जिस तरह आपने कुछ दिनों पहले देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब एक उलमाए कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस्लामाबाद में, तो इसको बात करने का मौका मिला तो इस मौलाना साहब ने बातों के पहाड़ बना दिए और बातों को घुमा घुमा कर बैयत तक ले गया कि हम तमाम उलमाए कराम जो है वो बैयत करते हैं। हालांकि वहां पर बैयत वाला कोई मामला ही नहीं था। और ताहिर अशरफी के उस बयान के बाद जो उनके ऊपर तनकीद की गई पाकिस्तानी अवाम ने और उलमाए कराम ने, वो भी आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। इसको अमन कम्युनिटी का कन्वीनियर बनाते हुए शहबाज शरीफ साहब, आपको बिल्कुल सोचना चाहिए था कि आपने किस बंदे को जो है वो कन्वीनियर बनाया है जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। और इसका जो ताहिर अशरफी का जो माजी है वो भी हमसे
ढका छुपा नहीं है। सब लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले जब ताहिर अशरफी साहब जियो न्यूज पर आए थे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज हमें क्या बता रही थी और इसकी बातों से क्या महसूस हो रहा था कि एक इतना बड़ा आलिम दीन और इतने बड़े मनसब पर बैठने वाला बंदा मदहोशी के आलम में टीवी चैनल पर 25 करोड़ अवाम के सामने किस तरह बात कर रहा था, जिस तरह कोई मवाली बात करता है इस तरह इसकी बातों से लग रहा था कि ये कोई चढ़ा के आया हुआ है। जिस तरह पिछले दिनों मंजूर मेंगल साहब ने भी कहा था कि उलमा की बैयत वाली जो इसने बात की थी, लगता था कि ये 2 बोतलें चढ़ा कर आया हुआ है। तो इसके ये हालात हैं और इसको आपने अमन कम्युनिटी का कन्वीनर बना दिया है शहबाज शरीफ साहब। है सरासर ज्यादती, बाकी मर्जी आपकी है। बाकी अगर आप वाकई कौमी यकजहती लाना चाहते हैं तो सबसे पहले इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें और अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इमरान खान को फौरन रिहा करें और इन दोनों के तहरीक लबैक पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लाखों कारकुनान आपने जेलों में डाले हैं, अगर लाखों नहीं हजारों में तो यकीनन होंगे, जो बिला किसी जुर्म के बिला किसी वजह से आपने जेलों में डाले हैं, इनको फौरन रिहा करें। अगर आप वाकई मुल्क के साथ फेयर हैं, मुल्क के खैर ख्वाह हैं और सानिया मुरीद के पर एक जुडिशल कमीशन बना दे तो कौमी यकजहती खुद ब खुद कायम हो जाएगी। आप लोगों को इंसाफ दें और लोगों का लूटा हुआ मैंडेट उनको वापस करें तो कौमी यकजहती आ जाएगी। आपको कौमी यकजहती कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को आपने 2 सालों से जेल में बंद किया हुआ है और खुद इमरान खान भी जो है वो जेल में बंद है और इनके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात आपकी हुकूमत ने कायम किए हुए हैं। फिर आप कहते हैं कि जी कौमी यकजहती होनी चाहिए। कौमी यकजहती कैसे हो सकती है कि एक बंदे के ऊपर आपने पूरे पाकिस्तान में 200 केस बना दिए हैं। बंदा एक जगह था तो एक केस बनना चाहिए, 2 केस बनने चाहिए, लेकिन पूरे मुल्क में 200 केस आपने बना दिए। और इसके अलावा अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर भी आपने 54 केस डाले हुए हैं, 55 केस, 44 केस इसके ऊपर आपने शेखोपुरा में डाले हुए हैं और मेरे ख्याल में 11 केस आपने लाहौर में डाले हुए हैं। वो एक बंदा एक जगह पर तो हो सकता था, लेकिन 2 जगह पर आपने इतने ज्यादा केसेस बना दिए हैं और वो भी दहशत गर्दी के। तो फिर आप कहते हैं कि जी कौमी यकजहती होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को पिछले 3 महीनों से जबरी तौर पर गायब किया हुआ है। मावराए आइन मावराए कानून, ये कौन सा कानून है जिसके तहत आप लोगों ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को बंद किया हुआ है? अगर आप चाहते हैं कि कौमी यकजहती हो तो आप सबसे पहले इन लोगों को आजाद करें। आपने अल्लामा साद हुसैन रिजवी के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए हैं, कितने अफसोस की बात है। और इनके करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, इनके मानने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं, आपने उनका भी दिल दुखाया है। शहबाज शरीफ साहब, मेरी आपसे यही इल्तमास है कि अब अगर आप वाकई मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर तहरीक लबैक के तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करें। और शहबाज शरीफ साहब, यही कौमी यकजहती होगी आपकी कि आप जब इन लोगों को रिहा करेंगे तो खुद ब खुद कौमी यकजहती मुल्क में कायम हो जाएगी और बननी शुरू हो जाएगी। मजीद शहबाज शरीफ साहब ने कल जो खिताब फरमाया उसमें उन्होंने कहा, कौमी अमन कमेटी में तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम शामिल हैं। अल्लाह पाक इस कमेटी को कामयाबी अता करे, इस्लाम का आला व अरफा पैगाम सूबों में पहुंचाए, तदब्बुर, फहम, फरासत, बुर्दबारी और हौसले के साथ मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। मामलात को मिल बैठकर तय करने की जरूरत है। यह कहना था
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، آپ نے تدبر، فہم و فراست اور بردباری کا جو ابھی ذکر کیا ہے اپنے اس پیغام میں، اگر اس کا مظاہرہ، عملی مظاہرہ آپ مرید میں کرتے تو یہ سارے حالات نہ بنتے جو ابھی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اسٹیٹ تھے اور اسٹیٹ کا کام تھا مذاکرات کرنا، جس طرح ماضی کی حکومتیں بھی مذاکرات کرتی رہی ہیں، اور ابھی تو سعد رضوی خود آپ لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے آئیں ہم سے مذاکرات کریں، لیکن آپ لوگوں نے ان سے مذاکرات نہیں کیے، اور مذاکرات کے نام پر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو انگیج رکھا 2 دن تک، اور آخری جب مذاکراتی دور ہوا تھا تو مذاکرات کرنے والی ٹیم واپس ہی نہیں پہنچی تھی، جلسے گاہ سے 3 کلومیٹر دور تھی، تو آپ لوگوں نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی اور ان لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا، اور ان لوگوں کو زخمی کیا، اور ان لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، پھر ان لوگوں کے آپ نے کنٹینر کو بھی آگ لگا دی۔ شہباز شریف صاحب، سب سے پہلے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ محض اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اور پنجاب میں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے آپ نے تحریک لبیک کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب، آپ اپنے اندر تدبر، فہم و فراست اور بردباری لائیں، اس کے بعد عدل و انصاف قائم کریں، اس کے بعد آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ملک میں امن اور قومی یکجہتی قائم ہو جائے گی۔ یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن سے خود سوچنی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا مرید کے میں، جو ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، کیا آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ اب بھی ٹائم ہے، ٹائم ضائع نہ کریں، تحریک لبیک کے قائدین کو آزاد کریں، ان کے تمام لوگوں کو رہا کریں، عمران خان کو بھی رہا کریں، ان کی تمام پارٹی لیڈرشپ کو رہا کریں، قومی یکجہتی ملک میں خود بخود بن جائے گی، آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔